हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीरजाज एल्गोरिथम। आज का टॉपिक है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। मस्त टॉपिक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे और जो कि पीवाईक्यूज हैं और बोर्ड में आने के चांसेस भी हैं। तो अगर आप मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, नेचुरली आपका फायदा ही होगा। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बी विद मी टिल एंड ऑफ द वीडियो। ओके, लेट्स स्टार्ट। First question, x to the power 6 sine 5x to the power 7 into dx. Then you need to, it is equals to k upon 5 cos 5x to the power 7 plus c. You have to find out the k का value. इंटीग्रेशन में ये मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा है, जो कि हम फर्स्ट जब स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, तो हम ये लेते हैं x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c अगर आपने ऐड नहीं करा आपका हाफ मार्क चला गया, तो इसीलिए याद रखिए कि यू नीड टू ऐड दैट प्लस c टू इट। ओके, नाउ अगर आप यहां पर देखें, जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं इंटीग्रेशन में, तो हम ये देखते हैं कौन किसका डिफरेंशिएशन है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने x टू दी पावर 6 को कुछ सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो डिफरेंशिएशन में पावर कम हो जाती है, तो ये तो नहीं हो सकता। क्या मैं ये लेकर देखूं? चलिए स्टार्ट करते हैं। 5x टू दी पावर 7 को आई विल टेक इट एज t। नाउ dt upon dx is equal to, it become 35 x to the power 6। x टू दी पावर 6 इंटू dx मुझे मिल रहा है, लेकिन यहां पर ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा को रिमूव कर देते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो यहां पर 38 dt अपॉन 35 इज इक्वल टू x टू दी पावर 6 इंटू dx। परफेक्ट। नाउ यहां पर वैल्यूज को पुट कर रही हूं, साइन t इंटू dt, ये जो आपका 1/35 है, कीपिंग आउट ऑफ द इंटीग्रल साइन। अंडरस्टूड है? नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन t? इट इज माइनस ऑफ कॉस t। तो नाउ माइनस ऑफ कॉस t अपॉन 35 प्लस c, लेकिन t का वैल्यू भी पुट करना पड़ेगा, तो आपका आ गया -1/35 कॉस t की वैल्यू ऑलरेडी यू नो प्लस c। अगर मैं इसको कंपेयर करूं दिस वैल्यू के साथ, इट इज इक्वल्स टू k अपॉन 5 कॉस 5x होल पावर 7 प्लस c। तो k की वैल्यू क्या होगी? 5 है ऑलरेडी, यहां 35 है, दैट मीन्स k का वैल्यू विल बी -1/7। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है और नॉर्मल सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो इफ यू हैव एनी डाउट इन द क्वेश्चंस, प्लीज कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन, तो आई कैन टेक दैट क्वेश्चन और आई कैन एक्सप्लेन यू अगेन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड क्वेश्चन। In the second question, 2 to the power x upon under root of 1 minus 4 to the power x into dx is equal to k sin inverse 2 to the power x plus c। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, सब्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंटीग्रेशन। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको ये देखना है पूरे के पूरे इंटीग्रल में वन फंक्शन शुड बी द डिफरेंशिएशन ऑफ अदर। मतलब मैं यहां पर लिख रही हूं, फॉर सब्स्टिट्यूशन व्हाट यू नीड टू सी, वन फंक्शन शुड बी differentiation of other। ओके है? ये कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में आपको चेक करना होगा जहां पर भी यू आर यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अभी मैंने ये लिखा, अब आप देखिए मैं यहां पर क्या करूंगी। आपके पास है 2 टू दी पावर x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 टू दी पावर x। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा, आपने 4 को सिर्फ 2 टू दी पावर 2 लिखा है। ठीक है, इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा है? k साइन इनवर्स 2 टू दी पावर x प्लस c। चलिए
अब मैं यहां पर 2 टू दी पावर x को t लेती हूं। याद रखिए d बाई डी एक्स ऑफ a टू दी पावर x इज a टू दी पावर x log a। फॉर्मूलेज लर्न होना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर आपका आ गया dt इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x log 2 इंटू डी एक्स। परफेक्ट। log 2 वैसे भी कांस्टेंट है और एक्स्ट्रा भी है। कीपिंग इट आउट, यहां पर मैं डायरेक्टली 1 अपॉन log 2 लिखती हूं। 2 टू दी पावर x इंटू डी एक्स की जगह पर dt लिखती हूं। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर हुआ। चलिए बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। करेक्ट है। आप देख लीजिए, मैं जो भी क्वेश्चन करा रही हूं उसके जितने भी फॉर्मूलेज या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो साथ में लिख रही हूं। इसीलिए बोल रही हूं, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली। ओके, तो नाउ यहां पर डायरेक्टली आई एम राइटिंग फॉर्मूला 1 अपॉन log 2, इट बिकम्स साइन इनवर्स ऑफ t प्लस c is equal to k sin inverse of 2 to the power x plus c। perfect। साइन इनवर्स t की वैल्यू रख दे 1 अपॉन log 2 इंटू t की वैल्यू आ गई आपकी जो आपने सब्सटीट्यूट किया था, k साइन इनवर्स ऑफ 2 टू दी पावर x प्लस सी। जब भी आपके दो फंक्शंस इक्वल होते हैं तो वी ऑलवेज कंपेयर द वैल्यूज। तो यहां पर ये सेम है ना, तो k का वैल्यू वट एवर इज एक्स्ट्रा टू दैट, तो आई विल गेट k इज इक्वल टू 1 अपॉन log 2। ऑल ऑफ यू गॉट इट माई पॉइंट? अंडरस्टूड? लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, mod of x into dx is equal to k into x into mod of x plus c। अब mod का मतलब क्या होता है? या तो वो बड़ा है और या छोटा है, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं किया हुआ। तो यहां पर अगर मैं mod of x का फंक्शन लूं तो या तो मैं x लूंगी when x is greater than 0 माइनस x when x is less than 0। करेक्ट है। तो यहां पर आपने किया x into dx, you got it x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। परफेक्ट। और अगर आपने माइनस एक्स इंटू डी एक्स किया तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। आपका जो वैल्यू है वो देखिए यहां पर क्या है। अब यहां पर भी मॉड का वैल्यू क्या हो जाएगा? या तो अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो एक्स स्क्वायर आएगा, नेगेटिव लेते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो इफ आई एम कंपेयरिंग द वैल्यू इज इक्वल टू के x into mod of x plus c, तो that means k का वैल्यू बिकम 1 by 2। एनी डाउट? इट्स सो सिंपल। बस कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो x प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है, लेकिन ये है डिनोमिनेटर में, सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल ही नहीं है इस तरीके से। तो यहां पर थोड़ा सा एक सोचना पड़ेगा फॉर्मूलेज के ऊपर। अब आपको भी पता है कि 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, और साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 होता है। हम यही फॉर्मूलाज यूज करने वाले हैं। पहले क्या करेंगे, इसको आप अलग अलग सेपरेट कर लो, ठीक है। तो यहां पर x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। फॉर्मूलेज ऑलरेडी लिख चुकी हूं, देखिए कैसे यूज करेंगे, ठीक है। x की जगह पर x ही आएगा, 1 प्लस कॉस एक्स की प्लेस पर 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स। साइन x की जगह पर 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स।
ठीक है, तो यहां पर 1/2 आपने बाहर ले लिया और ये हो गया आपका x sec स्क्वायर x/2, ठीक है, प्लस 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, 1 cos एंड 1 cos गेट कैंसिल्ड, आपके पास क्या बचा 10x/2 इंटू dx, करेक्ट है। अब यहां पर देखा जाए तो आइलेट, याद है ना, आइलेट यूज करेंगे, लेकिन अब वो कैसे यूज करेंगे मैं आपको बताती हूं। यहां पर एक चीज करते हैं, मैं यहां पर ये 10x/2 को पहले लिख लेती हूं और हाफ इंटू एक्स सेक स्क्वायर x/2 को यहां पे इस तरीके से लिख देती हूं। क्या आप सब जानते हैं कि 10x का डिफरेंशिएशन सभी लोग जानते हैं सेक स्क्वायर x होता है। तो क्या करेंगे, मैं इसको टच नहीं कर रही हूं क्योंकि ये डिफरेंशिएटेड वैल्यू है। आई नीड टू चेक वेदर विदाउट टचिंग दिस कैन आई कैंसिल इट और नॉट, ठीक है। तो यहां पर एक ही फंक्शन है, दूसरा मैं 1 ले लेती हूं। आइलेट मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वहां पर यहां पर मैं फिर से फॉर्मूले को लिख रही हूं, आइलेट, I means inverse, log, algebraic, trigonometry and exponential, correct है ना। What is the formula? You have two functions multiplying. First you will take out according to isolate, you will integrate second one, differentiation of the first function into integration of the second one, correct, याद आ गया। तो चलिए अब जो 1 को लेते हैं उसे हम एल्जेब्रिक काउंट करते हैं, इनवर्स है नहीं, लॉग है नहीं, एल्जेब्रिक है और ट्रिगोनोमेट्री है। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये आपका सेकेंड फंक्शन हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपने लिया 10x/2 into 1 into dx minus d/dx of 10x/2 into 1 into dx plus जो आपका ऑलरेडी कनेक्टेड है हाफ x सेक स्क्वायर x/2, ठीक है। अगर यहां पर इंटीग्रेशन करें तो x 10 x/2 आया आपका, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 10 इज सेक्स स्क्वायर x/2, चेन रूल, x का डिफरेंशिएशन 1/2 इंटू x प्लस हाफ x सेक्स स्क्वायर x/2। क्या देख रहे हैं आप, आई got it that differentiated value with the opposite sign, cancel it, you got your answer as x10 x/2 plus c. It's an important question, this is the PYQ only. तो अगर आपको कोई डाउट आ रहा है यहां पर तो प्लीज check it and comment in a comment section. Fine बच्चों, let's start with the next question. Next question is e to the power x 1 minus cot x plus cot square x into dx. बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, किस तरीके से करेंगे। अब यहां पर अगर आप देखो तो एक चीज बड़ी, ये एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको फॉर्म में लिख देती हूं तो आपको गड़बड़ नहीं नजर आएगी, करेक्ट है ना। 1 plus cot square x is what, cosec square x ना, माइनस cot x इंटू dx, परफेक्ट। मैं इसको और अच्छे से लिख दूं कि आपको कंफ्यूजन ही ना हो, माइनस कॉट एक्स ये हो गया आपका प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स, ठीक है। कोई डाउट यहां तक। अब अगर आप देखें ये आपका एफ एक्स है, ये आपका एफ डैश एक्स है, माइनस कॉमन ले लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है माइनस की, ठीक है। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। आइलेट का एक फॉर्म है e टू दी पावर x इंटीग्रेशन f of x
प्लस एफ डैश एक्स, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, बट वहां पर e टू दी पावर एक्स नहीं था, तो यू वोंट गेट कंफ्यूज दैट। यहां पर आंसर क्या आएगा, e टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। आंसर हमें पता है, लेकिन क्योंकि ये एमसीक्यूज नहीं है, सब्जेक्टिव है, तो वी नीड टू राइट द स्टेप्स और वी नीड टू सॉल्व इट। ओके, तो अभी यहां पर जो आपका एफ एक्स है, वहां पर तो आप आइलेट यूज करेंगे, जो एफ डैश एक्स है एज इट इज उसको रख देंगे। ठीक है, तो अब यहां पर आ गया आपका माइनस ई टू दी पावर कॉट एक्स इंटू डी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कोई डाउट? ठीक है, तो अब यहां पर ये जो आपका है, यहां पर अगर मैं आइलेट यूज करूंगी तो यहां पर आइलेट किस तरीके से यूज होगा, कॉटेक्स, मैं माइनस साइन को बिल्कुल बाहर ले लेती हूं। ठीक है, कॉटेक्स ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉटेक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स। परफेक्ट, प्लस ये टच भी नहीं किया, एज इट इज। ठीक है, अब माइनस कॉट एक्स ई एक्स, ये माइनस और माइनस प्लस हुआ, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है, तो अगेन ये माइनस साइन हो गया ना। ठीक है, तो यहां पर आपके पास आया e टू दी पावर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस e टू दी पावर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कैंसिल हो गया and you got answer as minus e to the power x cot x plus c. Any doubt? Understood बच्चों? Let's start with the next question. Okay, sixth question, 1 plus cos 4x upon cot x minus 10x into dx is equal to k cos 4x plus c. Question little bit complicated, लेकिन अगर हमें फॉर्मूलेज याद हैं तो कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। लाइक मी, आई एम राइटिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन में जो फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, अगर आप बोर्ड में भी इसी तरीके से बहुत क्लियरली लिखेंगे तो इट विल बी हेल्पिंग यू कि आपका कोई भी मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश नहीं होने वाली है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। अगर आप देखें तो आपके फॉर्मूलेज है 2 cos square, wait, I will write down in a easy way. 1 plus cos 2x is equal to 2 cos square x. क्या देख रहे हैं, अगर यहां पर 2 है तो यहां पर 1 है, मतलब हो गया कि डबल, इधर यहां से देखते हैं तो हाफ है, यहां से देखते हैं तो डबल हो रहा है। आपके पास है 1 प्लस कॉस 4x, 2 था तो 1 हुआ, 4 है तो हाफ इसका क्या हो जाएगा, 2 cos square 2x हो गया। परफेक्ट, चलिए आई एम राइटिंग इट, 1 प्लस cos 4x की जगह पर 2 cos square 2x, इनका क्या करें, इसको भी चेंज कर लेते हैं, cot को cos x अपॉन साइन x लिख लेते हैं और 10x को sin x अपॉन cos x लिख लेते हैं इंटू dx। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखें 2 cos square 2x, एलसीएम ले रही हूं, sin x एंड cos x विल कम इन द न्यूमरेटर और यहां पर ये हो जाएगा cos square x माइनस sin square x इंटू dx। परफेक्ट, व्हाट इज दिस फॉर्मूला, cos square x minus sin square x also equals to cos 2x। 11th स्टैंडर्ड में जितने भी फॉर्मूलेज हैं, अगर नहीं लर्न करें, चार्ट बना लो और उसे रट लो, क्योंकि अगर आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या ये जो भी आपके जितने भी कैलकुलस पार्ट है, यहां पर ये ट्रिग्नोमेट्री यूज होने वाली है, तो प्लीज क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। और अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम्स है कि एंगल चेंज कैसे होगा, तो प्लीज कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। Okay, now in this question it will be 2 cos square 2x into sin x cos x by
cos 2x into dx. 1 cos 2x कैंसिल हो गया. You got it cos 2x into 2 sin x cos x. What is 2 sin x cos x? Sin 2x into dx. करेक्ट है ना. अगर यहां पर 2 होता तो मेरा फॉर्मूला अगेन बदल जाता, क्योंकि मेरे एंगल सेम है. तो मैंने वापस 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया. रिमेंबर दैट आपके इक्वल टू में कुछ साथ में पैरेलल में चलेगा. ठीक है. तो यहां पर हाफ ये हो गया आपका साइन 4x इंटू dx इज इक्वल टू k cos 4x plus c. ठीक है. What is sin 4x का इंटीग्रेशन? It is minus cos 4x. क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ऑलवेज जो भी x का कोफिशिएंट होता है हम उससे डिवाइड करते हैं. तो यहां पर बाय 4 भी आएगा प्लस c इज इक्वल टू k cos 4x प्लस c. अगर आप देखें तो ये हो गया -1/8 cos 4x प्लस c इज इक्वल टू k cos 4x प्लस c. जब दो वैल्यूज इक्वल हैं तो मैंने क्या बताया था, हम कंपेयर करते हैं. यहां पर ये k है और यहां पर -1/8 है. तो दैट मीन्स k की वैल्यू हो गई -1/8. गॉट इट बच्चों. लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question, cos x upon sin x plus root sin x into dx. वैल्यूज देख रहे हैं कि भाई हाँ ये sin x को सब्सटीट्यूट करेंगे तो डिफरेंशिएशन आ जाएगा. पहले तो वही काम कर लेते हैं. ठीक है. तो यहां पर आपने sin x को t लिया एंड dt इज इक्वल टू cos x इंटू dx आ गया. ठीक है. अब यहां पर आपका आ गया dt अपॉन t प्लस रूट टी. इतना तो सिंपल बन गया. लेकिन इसके आगे क्या, अब सॉल्व कैसे किया जाए? तो यहां पर अगर देखा जाए तो मैं यहां पर रूट टी कॉमन ले लूं. अगर मैंने जैसे ही कॉमन लिया तो आपके पास ये बचेगा ना. ठीक है. यहां हम 2 बार सब्सटीट्यूट कर रहे हैं. वी आर डूइंग 2 टाइम सब्सटीट्यूशन हियर. तो यहां पर रूट टी प्लस 1 को इफ आई एम टेकिंग एज समथिंग z, तो व्हाट विल बी dz t पावर हाफ. Differentiation will be what beta? 1/2 root t into dt. ठीक है. 2 is extra, taking here 2 dz is equal to dt upon root t. करेक्ट. अगर मैं इसको यहां पर 2, ये हो गया आपका dz and this become z. Perfect. It become equal to 2 log z प्लस सी. ठीक है. इसमें वैल्यूज पुट करते हैं. 2 लॉग z की वैल्यू आपने क्या ली थी, रूट टी प्लस 1 प्लस सी, और t को क्या लिया था आपने, साइन x. तो ये हो गया आपका साइन x प्लस 1 प्लस सी. गॉट इट बच्चों. ये जो क्वेश्चंस मैं कर रही हूं आपने देखा ये सिंपल है लेकिन थोड़े से ट्विस्टेड है. मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा और फिर ही सॉल्व करना पड़ेगा. बोर्ड का पैटर्न भी यही रहता है. आपको वो कोई हाई फाई क्वेश्चंस इतने नहीं देते हैं. वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपना ये ब्रेन को थोड़ा काम में लगाओ और यूज करो, और वहां पे से इजी क्वेश्चन होते हैं मगर ट्विस्टेड होते हैं. तो सबसे बड़ी बात होती है कि क्वेश्चन को रीड करना इंपॉर्टेंट है, कंडीशंस गिवन करना इंपॉर्टेंट है, और दूसरा पैनिक नहीं होना है. जो आ रहा है सबसे पहले उसको ले लो एंड देन यू डू इट एंड डोंट लीव एनी ऑफ द क्वेश्चन इन द बोर्ड. कुछ भी छोड़ना नहीं है. आपको जो समझ में आता है क्वेश्चन के अंदर करोगे, बिकॉज इफ यू डोंट डू नेचुरली एग्जामिनर वोंट गिव यू मार्क्स. लेकिन अगर कुछ करोगे, फॉर्मूला लिखोगे, तो थोड़ा सा तो एक्सपेक्ट रहता है कि भाई हाफ मार्क मिल जाएगा. ठीक है बच्चों. लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ x to the power 4 minus x to the power 1/4 upon x to the power 5 into dx. क्वेश्चन में अगर आप देखें ऊपर न्यूमरेटर में मैक्सिमम पावर 4 है और उसकी रूट पावर भी 1/4 है. पहला काम होगा कि आप कॉमन ले लो.
x टू दी पावर 4 कॉमन ले रही हूं, कॉमन सिर्फ x टू दी पावर 4 नहीं आएगा, उसके साथ वो पावर भी मल्टीप्लाई होगी। ओके, नाउ दिस बिकम 1 बिकॉज ऑलरेडी ले चुके हो। यहां पर x टू दी पावर 4 था ही नहीं, तो नेचुरली इट विल बी डिवाइडिंग पावर 1 by 4 अपॉन x टू दी पावर 5 इंटू dx। परफेक्ट। यहां पर ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, ये आपका आया x। एक मिनट, थोड़ा सा नीचे आप लोगों के लिए लिख देती हूं। दिस बिकम x 1 माइनस, ये कैंसिल कर दो, 1 अपॉन x टू दी पावर 3 1 by 4 अपॉन x टू दी पावर 5 इंटू dx। ये अगेन कैंसिल हुआ और आपके पास आ गई बहुत सिंपल सी वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन x टू दी पावर 3 1 by 4 अपॉन x टू दी पावर 4 इंटू dx। जो वैल्यू देख रहे हैं, अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी चीज का, तो क्योंकि आप x टू दी पावर 3 डिनोमिनेटर में है, नेचुरली पावर विल इंक्रीज। तो मैं यहां पर 1 माइनस 1 अपॉन x टू दी पावर 3 को t ले रही हूं, पूरे वैल्यू को ले रही हूं क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। ठीक है, तो यहां पर dt इज इक्वल टू 0। जो आपका पावर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा विद नेगेटिव साइन और पावर विल इंक्रीज, रिमेंबर दैट। नॉर्मल कर लीजिए, अब आपको आदत हो गई होगी तो इजीली आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है, तो 3 एक्स्ट्रा है ना, नहीं चाहिए हमें, तो यहां पर 1 by 3 आपने लिया, t टू दी पावर 1 by 4 एंड दिस बिकम dt। ठीक है, इंटीग्रेशन करें, 1 अपॉन 3 t टू दी पावर 1 by 4 प्लस 1 अपॉन 1 by 4 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, 1 by 4 प्लस 1 इज 5 by 4, रेसिप्रोकल होकर ये हो गया t टू दी पावर 5 by 4 प्लस c। दिस बिकम 4 अपॉन 15। t की वैल्यू आपने क्या सब्सटीट्यूट करी थी, 1 माइनस 1 अपॉन x टू दी पावर 3 5 by 4 प्लस c। कोई डाउट? स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin x माइनस x cos x अपॉन x इंटू एक्स प्लस साइन एक्स। क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, समझ में ही नहीं आ रहा करना क्या है ना। तो अब यहां पर क्या करते हैं, आप डिनोमिनेटर को चेक करो, साइन एक्स में प्लस एक्स हो रहा है तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ऊपर भी साइन एक्स है, तो अगर मैं प्लस एक्स और माइनस एक्स करके देखूं कुछ मिल जाए शायद, करते हैं चलिए। तो यहां पर आएगा साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, आई डिड प्लस एक्स माइनस एक्स, क्योंकि जिस तरीके से केमिस्ट्री में बैलेंसिंग द इक्वेशन होता है वैसे मैथमेटिक्स में भी होता है। जो चीज आप अपनी तरफ से कर रहे हो, अगर ऐड कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये सब आपको करना पड़ेगा। तो एक्स हम अपनी तरफ से तो ऐड कर रहे थे तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, यहां पर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। आगे चलते हैं, साइन एक्स प्लस एक्स आपको एक ब्रैकेट में चाहिए, ले लिया, माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस एक्स में एक्स कॉमन ले लू, 1 प्लस कॉस एक्स आ गया, बाय एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। परफेक्ट, सेपरेट कर लें, दो इंटीग्रल बन गए ना आपके, I1 एंड I2, एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस x इंटू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन x इंटू एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन x इंटू डी एक्स आ गया, ये भी x कैंसिल हो गया। यहां मैं इसको लिख देती हूं 1 प्लस कॉस एक्स बाय एक्स प्लस साइन एक्स। आपको याद है हमने शायद अभी जब हम कर रहे थे तो सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन चेक करना, हमने सेम यही क्वेश्चन लिया था लेकिन x प्लस साइन एक्स न्यूमरेटर में था और 1 प्लस कॉस एक्स डिनोमिनेटर में था। अब उल्टा आ गया तो सब्सटीट्यूशन इजी हो गया, ये हो गया आपका log x
ठीक है, माइनस x प्लस साइन एक्स को t लिया जाए और आपका आ गया dt इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। परफेक्ट। तो ये हो गया आपका dt अपॉन टी, log x माइनस log t प्लस c आंसर, एंड t की वैल्यू सब्सटीट्यूट की जाए, माइनस log x प्लस साइन एक्स प्लस सी। दिस इज आवर आंसर। अब आप पूछेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा, हमें क्या यूज करना है। ये सब मैथ्स में आपके पास कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे नहीं है, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका ब्रेन उतना खुलेगा, आपको समझ में आएगा, आइडियाज स्ट्राइक करेंगे, यहां पर हम ये कर सकते हैं, यहां पर हम ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने भी क्वेश्चन देखा और मुझे लगा डिनोमिनेटर में प्लस है और तो कुछ यूज हो नहीं सकता था। अंडरस्टूड बेटा? एवरीवन गॉट इट? लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, x into dx upon 1 plus x into 10x. Now, यहां पर अगर मैं डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करना चाहूं तो नहीं कर सकती, तो क्या करेंगे, tan x को ओपन कर लेंगे, साइन बाय कॉस। तो यहां पर आ गया आपका x इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, पहला स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेंगे, x cos x इंटू डी एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब यहां पर अगर देखा जाए तो cos x के साथ x मल्टीप्लाई है और ऊपर कुछ है नहीं, समझ में कुछ आ नहीं रहा, तो एक काम करते हैं कि एक बार को सब्सटीट्यूट करके देख लेते हैं डिनोमिनेटर को, क्या पता आंसर मिल जाए। ठीक है, तो अगर यहां पर मैंने t इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स लिया, आपके पास आया dt, cos x का तो माइनस साइन एक्स हुआ। यहां क्या ये रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। एक फंक्शन बाहर, दूसरे को चेंज कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, देन दूसरा बाहर, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो प्लस x, अगर मैं साइन का डिफरेंशिएशन लू तो cos x, और साइन x को बाहर लू तो x का 1, है ना। क्या बात है, हमें तो न्यूमरेटर मिल गया। नाउ इट बिकम dt अपॉन t, करेक्ट, इतना सिंपल। नाउ इट बिकम log t इंटीग्रेशन एंड इट्स डन। t की वैल्यू रखिए, व्हाट इज द t की वैल्यू, यू हैव cos x प्लस x sin x प्लस c, इट्स डन। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस के साथ जुड़ने के लिए। आप प्लीज मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, तो मैं आपको और अच्छे क्वेश्चंस मैथ्स के लाऊंगी, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी एंड यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।